दोस्तों, क्या आप एंटीबायोटिक मेडिसिन खाते हैं? क्या आपको पता है कि ये मेडिसिन आपको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आगे चल के आपको भारी नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप डॉक्टर की बिना सलाह के एंटीबायोटिक मेडिसिन लेते हैं तो ये आगे चलकर आपके लीवर, किडनी को डैमेज कर सकती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी कमज़ोर कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डीआर सुमित है और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि एंटीबायोटिक मेडिसिन क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है और गलत तरीके से अगर कोई एंटीबायोटिक खाता है तो उससे क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं। एंटीबायोटिक से बचने के लिए क्या घरेलू उपचार है, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन को कम करती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन पे काम करती है, वायरस पर नहीं। दोस्तों, बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड, टीबी, यूरिन इन्फेक्शन, निमोनिया और कुछ स्किन इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जिसमें ये एंटीबायोटिक काम आते हैं। लेकिन बिना जरूरत के अगर आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो ये आपको काफी नुकसान पहुंचा सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है ये कैसे काम करती है। जी हाँ दोस्तों, जब भी कोई एंटीबायोटिक मेडिसिन लेता है तो बैक्टीरिया जो होता है हमारे शरीर में, इन्फेक्शन जो फैला चुका होता है, उसको ये एंटीबायोटिक दो तरीके से किल करते हैं। सबसे पहला, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक होती हैं जो सीधे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, सीधे उन पर वार करती हैं। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये किल नहीं करते बल्कि कमजोर कर देते हैं और उनका जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उन्हें खत्म कर देता है। तो अब हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक से क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, इंडिया में सबसे बड़ी गलती लोग यह करते हैं कि किसी भी केमिस्ट शॉप पर जाते हैं और वहां से एंटीबायोटिक ले लेते हैं बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। धनिया मिर्चा की तरह आज लोग एंटीबायोटिक खरीद रहे हैं। एंटीबायोटिक गलत तरीके से खाने से कुछ नुकसान हो सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक खाएंगे तो ये जो दवाइयां होती है ना, ये आपके शरीर में रजिस्ट हो जाती हैं। मतलब अब आपको हैवी डोज लेना पड़ेगा तभी आपकी ये बीमारी ठीक होगी। एंटीबायोटिक लिए बिना आपको असर नहीं करेंगे कुछ दवाइयाँ। इसके अलावा होते हैं गुड बैक्टीरिया। ये हमारे शरीर में जो एंटीबायोटिक होते हैं ये गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर हो जाता है। एंटीबायोटिक अच्छे बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, जिससे गैस और एसिडिटी की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा आपके लीवर और किडनी पर भी ये काफी घातक असर डालती हैं अगर आप रेगुलर डोज लेते हैं, लगातार लेते हैं बिना डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि ये आपके शरीर पर लोड पड़ता है। धीरे धीरे आपके लीवर और किडनी डैमेज होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका कमजोर होता है। दवाइयाँ ज्यादा खाने से आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो शरीर से लड़ नहीं पाता, रोगों से लड़ नहीं पाता और आपको छोटी मोटी बीमारियां जल्दी जल्दी होने लगती। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सही तरीका क्या होता है एंटीबायोटिक खाने का। हमेशा आपको डॉक्टर की सलाह पर ही एंटीबायोटिक लेनी है। जब भी आप एंटीबायोटिक खाएं तो उसका पूरा कोर्स करें, बीच में बंद ना करें। डॉक्टर अगर आपको 5 दिन की दवा लिख रहा है तो 5 दिन की खाएं, 3 दिन की लिख रहा है तो 3 दिन की खाएं। एंटीबायोटिक लेते समय दूध, कोल्ड ड्रिंक और अल्कोहल से आपको बच के रहना है। ज्यादा ज्यादा पानी पीना है ताकि आपका जो शरीर है वो हाइड्रेटेड है और इस दवाई को हमेशा सही मात्रा में और सही समय पर ही लेना है। कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है ये एक जरूरी मेडिसिन है। इसको सही तरीके से लेना जरूरी है, डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। एंटीबायोटिक को कभी भी हल्के में ना ले और हल्का फुल्का जब इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल दवाइयों से ही ठीक हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, एंटीबायोटिक से दूर रहें, नॉर्मल दवाइयों से अपना इलाज करें।